कॉलेज में आपका नाम सिर्फ अटेंडेंस में ही आ जाने से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या फिर नर्वस हो जाते हैं आप, तो ये शाइनेस नहीं है बल्कि एक फियर ऑफ जजमेंट है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। द रूट कॉज टू दिस फियर ऑफ जजमेंट इज चाइल्डहुड कंडीशनिंग। जब भी हम अपनी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या आजू बाजू के लोगों से सुनते हैं कि ज़्यादा मत बोलो, इंग्लिश गलत बोल रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, सब हंसेंगे तुम पे, या फिर आपके खुद के थॉट्स कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सब मुझ पे हंसेंगे, ऑल दिस मेक्स यू इवन मोर नर्वस एंड बिल्ड अ फियर इनसाइड यू। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं कि जब भी स्कूल में हमें बोला जाता है, कोई टीचर कोई सवाल पूछती है और आप हिम्मत करके हाथ उठा के जवाब देने के लिए खड़े होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जब वो जवाब गलत निकलता है तो टीचर आपसे कह देती है सिट डाउन, तुम गलत बोल रहे हो। तो वो सिट डाउन को हम इतना नेगेटिवली ले लेते हैं कि हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि बोलना ही अनसेफ है, जबकि सिट डाउन एक गलत आंसर के लिए बोला गया है, आपके अटेम्प्ट ऑफ स्पीकिंग के लिए नहीं। तो ये सब एक लर्नड बिहेवियर है। दैट मीन्स डर एक लर्नड बिहेवियर है एंड जो चीज़ सीखी जा सकती है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है। एंड द सेकेंड रूट कॉज कम्स इज योर बिलीव इन सम मिथ्स। सबसे बड़ा मिथ आपके अंदर ये होता है कि कॉन्फिडेंट लोगों को डर नहीं लगता, बट ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग भी डरते हैं, वो भी नर्वस होते हैं स्टेज पे जाने से पहले, बट प्रोवाइडेड डिफरेंस ये है कि वो फिर भी उसे कंटिन्यू करते हैं और आप उसे छोड़ देते हैं। तो डर सबको लगता है, इवन कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज टू गेट नर्वस बिफोर डूइंग एनी ऑफ देयर इम्पॉर्टेंट थिंग और बिफोर लर्निंग एनी इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ देयर लाइफ। एंड मज़े की बात तो ये है कि ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के साथ नहीं बल्कि लाइफ की हर वो स्किल के साथ जाता है जो आप सीखना चाहते हैं, सच एज कुकिंग, ड्राइविंग, डांसिंग। सब में गलतियां होंगी, सबको फर्स्ट टाइम करने से पहले आपको डर लगेगा, आप अनकंफर्टेबल होंगे, बट अनकंफर्टेबल होने के बाद भी उसे कंटिन्यू करना, अपने कंफर्ट जोन में ना जाके बैठ जाना एंड अनकंफर्टेबल चीज़ें करना ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। एंड पब्लिक स्पीकिंग की स्टार्ट भी यहीं से होती है। बड़े से बड़े पर्सनालिटीज़ व्हेन दे गो फॉर देयर इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स या फिर कोई इंटरव्यू, सब नर्वस होते हैं इवन आफ्टर बीइंग सो प्रोफेशनल इन देयर ओन स्किल। सो व्हाई टू अंडर वैल्यू योर सेल्फ। अब आप पूछेंगे कि मैम ये तो हो गए प्रॉब्लम्स या फिर रूट कॉजेस, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सो द सोल्यूशन इज डेली प्रैक्टिस सिस्टम, जस्ट 5 to 6 मिनट का। बट ये जो फ्रेमवर्क मैं अभी आपको देने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम है, प्रूवन है, और अगर आप ये कर लेते हैं तो बिलीव मी आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट. So the level 1 of this framework is private confidence, level 2 comes as recorded confidence, and level 3 is public micro exposure. Let us understand this step by step. When I talk about level 1, that is private confidence. यहाँ पे आपको सबसे पहले खुद से बात करना आना चाहिए और ये आपको फर्स्ट डे से 7th डे यानी 7 दिन तक ये एक्टिविटी करनी है, तब तक आपको लेवल 2 पे नहीं जाना है। लेवल 1 में आपको सिंपली खुद से बात करना है। द टॉपिक कुड बी माई डे और माई स्ट्रेंथ और माई सेल्फ, एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ यू कैन टॉक टू यू। यहाँ पे सोचना नहीं है अपने बारे में। बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि मैम आपने कहा था अपने बारे में बात करनी है, अपने बारे में जानना है, तो अपने बारे में सोच के रख दिया। नहीं, आपको बोलना है, बोल के देखना है, प्रैक्टिस करनी है कि आप एक फ्लो में बोल पाए बिना अटके। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हिंदी इंग्लिश मिक्स जो भी आप बोलना चाहें, पर आपको फ्लो के साथ 7 दिन रेगुलरली बोलना है। पहले हिंदी में बोलिए, फिर उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, दूसरे दिन तीसरे दिन इंग्लिश पे आ जाइए, चौथे दिन फुल इंग्लिश पे आ जाइए। और लेकिन ये एक्टिविटी को आपको अकेले में करना है। रिमेंबर द नेम इटसेल्फ सेज प्राइवेट कॉन्फिडेंस। अब अकेले में बात करनी है तो नेचर में गार्डन में बैठ के बात कर लीजिए, बट वहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम लोग तो हमें कहेंगे कि अपने आप में बड़बड़ा रहा है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है। बट फिर भी अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो अपने आप को रूम में लॉक कर लो एंड अपने आप से बात करो, ये बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, अंदर नहीं रखना है, मन में बोलना है। सेकेंड कम्स लेवल नंबर 2 इज़ रिकॉर्डेड कॉन्फिडेंस। अब जब 7 दिन बाद जो भी आपने 7 दिन में आप बोल रहे थे अपने आप से, अब वो सेम चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है।
एंड ये आपको 8वें दिन से चालू करके कुछ लगभग 15th डे तक आपको ये चीज़ करनी है। जो भी आपने बोला था या तो जो भी टॉपिक्स पे आप फ्लो के साथ बोलते थे खुद के साथ, वही चीज़ अब रिकॉर्ड करनी है। फ्लो आ गया, अब बॉडी लैंग्वेज और टोन को इम्प्रूव करने के लिए रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपको दिखता है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आपकी टोन दिखती है, आप कितने फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं वीडियो को चलाकर। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिलीट कर दो, बट कहीं पोस्ट करने का प्रेशर तो है ही नहीं, फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हो? यू हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था या फिर जब मैं बात करना चालू कर रही थी, इवन दो बीइंग अकेडमिशियन और इतने सारे बच्चों को ट्रेन किया है, पब्लिक स्पीकिंग की है, बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए हैं, बट स्टिल जब बात आती है कैमरा पे बोलने की तो आई वॉज ऑल्सो नर्वस and it took me around more than 21 to 22 attempts to come up with my first perfect video, but that too I won't call as perfect, but yes, somewhat you can say कि देखने लायक वीडियो बना था। तो अगर मैं 21-22 अटेम्प्ट्स दे सकती हूँ in spite being a professional in this domain, why can't you? What is stopping you? Maybe you would need more attempts than me, but then this is only the way how you can develop yourself. And yes, it takes efforts to develop your personality. Nothing comes easy in life. मैंने आपको बताया था 2 ही रास्ते हैं, एक जिस चीज़ से डरते हो उसमें प्रो बन जाओ प्रैक्टिस कर करके, या फिर दूसरा रास्ता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाइए क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं। रास्ता आपको चुनना है। एंड द थर्ड लास्ट स्टेप ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज पब्लिक माइक्रो एक्सपोजर। दैट मीन्स नाउ यू नीड टू स्टार्ट इन पब्लिक। और यहाँ पब्लिक से स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं है कि क्राउड के बीच में अब आप बोल पाएंगे या बोलने लगेंगे, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अब इसे चालू कैसे करना है? तो कॉलेज में एक सेंटेंस, या फिर जीडी में सिर्फ एक ओपिनियन, या फिर सेमिनार में बस एक क्वेश्चन ही पूछ लो, आप अपने आप में एक नोटिसेबल डिफरेंस फील करने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी से पहले जो भी आपके कॉलेजेस में सेमिनार्स हुए थे, जो भी स्पीकर आए थे, एंड स्पीकर हमेशा सेमिनार के बाद आपसे बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी, और इफ़ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक विच वी हैव डिस्कस सो फार टुडे। आपके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं। बहुत लोग सिर्फ इसलिए नहीं बोलते या पूछते हैं खड़े होकर क्वेश्चन क्योंकि उन्हें हाथ उठाने में भी डर लगता है। उन्हें ये लगता है कि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो क्वेश्चन ही गलत हुआ तो, वो क्वेश्चन ही हंसने लायक हुआ तो। पहली चीज़ तो जो भी आप पूछते हैं या जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको आप ही डीवैल्यू कर देंगे तो फिर आगे वाला तो पक्का ही करेगा। तो आपको ये कॉन्फिडेंस तो रखना है कि जो भी क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ या मैं पूछने वाला हूँ, चाहे उस पे लोग क्यों ना हंसे, मेरा तो ये एक अटेम्प्ट होना चाहिए कुछ बोल पाने का। सो ये एक्टिविटी करने के बाद अगर आप वो एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में था बट आप पूछने से हेजिटेट कर रहे थे वही पूछ पाते हो, तो भी आपके लिए ये सबसे बड़ा विन है, क्योंकि इन शॉर्ट आप पब्लिक में ही तो बोल रहे हो। बीच में उठ के ऑडियंस और स्पीकर के बीच में क्वेश्चन पूछ पाना भी बहुत कॉन्फिडेंट शो करता है। एटलीस्ट अगर कोई अप्रिशिएट ना करे तो आपको तो इसे ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग है। तो आप इसे कभी डिवैल्यू मत कीजिए एंड सोचिए, जस्ट थिंक दैट जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे वो इतना इंपॉर्टेंट था कि बाकी लोगों को भी डाउट था बट कोई पूछ नहीं रहा था, एंड जस्ट आपके एक के पूछने से बहुत सारे लोगों का डाउट सॉल्व हो जा रहा है। एंड ये इसके लिए आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, जस्ट कॉन्फिडेंस शो किया जिसमें आपने सिर्फ अपनी हेल्प नहीं की बल्कि बहुत लोगों की हेल्प कर दी। सो अंडरस्टैंड, कॉन्फिडेंस वॉइस से नहीं आता है, सिर्फ जोर से बोलने से नहीं आता है, बल्कि प्रैक्टिस करने से आता है। एंड ये इतना सा स्टेप टूवर्ड्स पब्लिक स्पीकिंग कैन मेक यू अचीव लॉन्ग विन्स। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस फ्रेमवर्क एंड स्टार्ट अप्लाइंग दिस फ्रेमवर्क इन योर पर्सनल लाइफ। एंड विदाउट फेल लेट मी नो कि आपको ये कैसा लगा और ये आपने प्रैक्टिस किया तो आपको क्या चेंजेस मिले अपने आप में। Till then, see you next time and don't forget to subscribe my channel to make more such videos for you.